आपका स्वागत है मेरे इन द एग्ज़ाम चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक सटीक आंसर, सटीक क्वेश्चन जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैं आज आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी चैनल वीडियो को। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। मेरे चैनल ऑल एग्ज़ाम इन द एग्ज़ाम चैनल है मेरा नाम। हिंदी MCQ बहुत इम्पोर्टेंट। चलते हैं आज की महत्वपूर्ण हिंदी जो अधिकतर लेखपाल, यूपी पुलिस, SI वगैरह सभी एग्जाम में पूछे जाने वाली क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन छाँट के लाया हूँ आपके लिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे साहस मिले और हम अच्छी वीडियो लाएं आपके लिए। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। हिमालय 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 एक है जिससे एक का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक होता है। तो इसका आंसर है नंबर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिनसे अनेक जातियों का बोध हो, जैसे कि भैंस अनेक कुत्ता, बिल्ली, अनेक इंसान, जैसे राहुल नाम है, अनेक राहुलों के नाम होते हैं, ये सभी जातिवाचक आते हैं। भाव, जैसे किसी का दुख, किसी का दर्द, किसी की पीड़ा, यह सभी भाववाचक आते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक वो होते हैं जैसे सभा, जनसभा, जनसंख्या, और जहाँ 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं उसे समूहवाचक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 2 क्वेश्चन, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता का कौन सा भेद है? शब्द के आधार पर मनुष्यता, मनुष्य मन कौन सा भेद है? मतलब मनुष्यता का कैसा, गुणवाचक विशेषण, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक या प्रेरणार्थक। मनुष्यता एक, आप देखो किसी व्यक्ति के अंदर का मनुष्यता एक शब्द है। मनुष्यता से हमें क्या प्रतीत होता है? मनुष्य एक व्यक्ति के भाव को बचाती है, तो इसे भाववाचक संज्ञा। इसका ऑप्शन 2 भाववाचक संज्ञा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाववाचक संज्ञा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व व्यक्ति व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा में के भेद 2, 5, 3 या 6। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। 3 भेद होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लड़का कौन सी संज्ञा है? एक लड़का है, लड़के तो निरी हो जाते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। समूहवाचक तो हो ही नहीं सकता और भाववाचक भी नहीं हो सकता। अब जातिवाचक और भाववाचक, तो इसको लड़का है एक। लड़का एक नहीं, लड़के बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में लड़के नहीं रहे। तो इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 जातिवाचक संज्ञा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? हमें ऐसा शब्द छांटना है जो इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये इस पर ध्यान रखना है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। मनहाही, सोना, विद्युता, खुशी। भाई खुशी तो एक भाववाचक संज्ञा होती है, विद्युता भी होती है, सोना नहीं है क्योंकि सोना एक द्रव्यवाचक है। सोना द्रव्यवाचक में आता है। मनाही पनाही पता नहीं इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक। खटाई, मिठाई, दूध या ठंड। देखो भाई, द्रव्यवाचक जिसे नापा तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें खटाई नहीं आएगी, मिठाई नहीं आएगी, दूध को तोला नापा जा सकता है, इसलिए इसका सटीक आंसर है दूध। ऑप्शन 3 दूध। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। हमें ऐसे क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देना है जिसमें नहीं पूछा जाए। तो इसमें से समूहवाचक मैंने आपको बताया था कि जहाँ एक से ज़्यादा अधिक लोग इकट्ठे हों, ग्रुप बना के रहते हों, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सभा है, कक्षा है, कक्षा में भीड़ होती है, भीड़ है, लेकिन दौड़ नहीं है। तो इसका सटीक आंसर है दौड़। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दौड़। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक प्रकार 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। इसका सटीक आंसर 6 प्रकार के। भाववाचक संज्ञा 6 प्रकार से बनती है। भाववाचक संज्ञा। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वाक्य में रेखांकित संज्ञा का भेद करें। इसमें स्वतंत्रता के बारे में बताना है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वाक्य में रेखांकित क्या है, स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक। यानी कि स्वतंत्र मतलब आज़ादी। आज़ादी किसी एक भाव को प्रकट कर रही है, तो इसलिए इसका आंसर है भाववाचक संज्ञा। क्योंकि आज़ादी को हम किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, एक भाव होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन 3 भाववाचक संज्ञा स्वतंत्रता। नंबर ऑप्शन। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। मतलब इस संसार में जो एक ही प्रकार की वस्तुएं हों, उन्हें एक ही नाम से बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने कहा आम का पेड़, तो आम का पेड़ एक नहीं बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें आम से पूरी जाति का बोध हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर है जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ एक, जैसे कि राहुल मैच खेल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगी व्यक्तिवाचक, क्योंकि राहुल व्यक्ति खेला है। भाववाचक में बताइए, द्रव्यवाचक बता ही दिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द बताना है। गंगा, नीला, पुराना, मोटा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम आदि आए, ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। तो नीला, पुराना, मोटा ये नहीं है, क्योंकि ये तो गंगा संज्ञा है, संज्ञा शब्द गंगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द रेखांकित में क्या है? गरीब। गरीब शब्द, गरीबी विशेषण, विशेषता, जातिवाचक या भाववाचक? भाई गरीबों की सहायता करो, गरीब आदमी की सहायता करनी चाहिए, अच्छी बात है। तो हमें क्या महसूस होता है? हमें इससे भाववाचक यानी भाव के बारे में पता पड़ते, किसी गरीब के व्यक्ति के भाव के, उसके भाव के बारे में जानने के लिए भाववाचक संज्ञा। तो सटीक आंसर ऑप्शन 4 भाववाचक संज्ञा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक जैसे भाव, भारत, मित्रता, लड़का, पेड़। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मित्रता एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका सटीक आंसर है मित्रता, ऑप्शन मित्रता। सटीक आंसर है मित्रता, याद रखें। लड़का जातिवाचक होता है, भारत है के व्यक्तिवाचक, लड़का व्यक्तिवाचक, जातिवाचक।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? राज्यपाल, राज्यपाल तो भाई सभी देशों के, सभी राज्यों के अलग अलग राष्ट्रपति राज्यपाल होते हैं। व्यक्तिवाचक एक, जहाँ एक का बोध हो वहाँ व्यक्तिवाचक होता है, ये तो होगा नहीं, इसे सटीक आंसर नहीं है। भाववाचक पूछे नहीं, राज्यपाल तो भाव का कोई मतलब नहीं, समूह से कोई मतलब नहीं, इसका सटीक आंसर है जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब एक का बोध कराता हो। जैसे राम, राम एक होता है, रामचरितमानस किताब एक है, गंगा भी एक है, कृष्णा, कामिनी मिठास आगे, इसमें मिठास नहीं होता, मिठास समूहवाचक, मिठास भाववाचक आगे, बुढ़ापा नहीं हो सकता, पुस्तक आ गई, इसमें है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, इसका सटीक आंसर है ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जातिवाचक संज्ञा शब्द है जाति जिसके एक की बोध हो, जैसे कामायनी लेखक है, रसीला, आम, वकील। तो आम एक ही फल होता है, इसीलिए सटीक आंसर इसका आम, आम, आम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? भाववाचक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आज तुम्हारा टेस्ट बहुत टॉप का रहेगा। भाववाचक संज्ञा, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लोग बाग, जो छात्र अधिकतर गलत करते हैं। यहाँ से मैं सिर्फ आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लाया हूँ, जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा बतानी है। अमीर, गरीब, समूह, समूह आ गया इसमें, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, गंगा आगे गलत है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी भाववाचक, ये सही आंसर है। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, ये नहीं है, सूर्य इसमें, तो ऑप्शन सी सटीक आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक, चोट, अचूक का मतलब क्या होता है? निशाना, नेत्र, जज्बा, तो इसका सटीक आंसर है अचूक, मतलब यार अचूक को निशाने से अचूकना, निशान, ऑप्शन दो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय में, गाय अनेक होती है, गाय की नस्लें होती हैं, तो इसमें गाय में है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन तीन जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक होनी, भाववाचक नहीं, व्यक्तिवाचक होगा नहीं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित में बुढ़ापा शब्द क्या है? बुढ़ापा, बुढ़ापा मैंने बताया यह एक भाव है, क्योंकि किसी भी आदमी के बुढ़ापे को भाव पता पड़े, ऑप्शन तीन भाववाचक संज्ञा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, मोहन, लड़का, बीमारी। भाव, भाई लड़का हो नहीं सकता, मोहन नहीं हो सकता, दिल्ली नहीं हो सकता, इसीलिए इसका सटीक आंसर है बीमारी, ऑप्शन चार बीमारी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुढ़ापा बाप का संबंधवाचक शब्द संज्ञा रूप होगा। बाप का संज्ञा संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, इसका सटीक आंसर बापौती, ऑप्शन चार, क्योंकि बाप बापौती, बाप की बापौती, ऑप्शन चार, सटीक आंसर ऑप्शन चार बापौती। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
पशु चर रहे हैं रेखांकित है पशु। पशु एक जाति, चर रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। पशु में आ जाते हैं सभी जानवर, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन 3 जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन 2 जातिवाचक संज्ञा। निम्न में संज्ञा शब्द है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। हरा, पतला, सभा या गहरा। तो इसमें सभा एक मैंने बताई थी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा सभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, नियमित, अनुशासन, पाश्चात्य। तो इसका सटीक आंसर है विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण से कैसे, किसकी विशेषता? आसानी। ऑप्शन ए आसानी, आसानी से काम कर सकते हैं, काम की विशेषता हो जाए आसानी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यही हमारा वीडियो समाप्त हुई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज थोड़ा कुछ त्रुटियाँ हुई हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ करें। मैं थोड़ा सुधार करूँगा अपने में वीडियो में। मैं धीरे धीरे एक बेहतर क्लास करने की सोच रहा हूँ। कुछ समय लगेगा मुझे सुधार करने में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी अपने में